बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, नून लीग के कायदीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा किसने दर्ज कराया। हुकूमत ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। गवर्नर हाउस पंजाब के तर्जुमान कहते हैं मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे की हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम को मुकदमा दर्ज होने का इल्म नहीं था। एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि वजीर आजम को हर बात टीवी से पता चलती है। नून लीग की क़यादत पर मुकदमे का मुद्दई कौन, पर्चा किसने कटवाया। नून लीग के इल्जाम पर हुकूमत का इंकार, लाताल्लुकी का इजहार। गवर्नर पंजाब ने मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे या इसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस की भी बगावत का मुकदमा रियासत या किसी इदारे की जानिब से दर्ज कराने की तरदीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुकदमा एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में वाज़ेह किया कि वजीर आजम को नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ FIR का इल्म नहीं था। इल्म होने पर वजीर आजम ने FIR पर नापसंदीदगी जाहिर की। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट में कहा कि हुकूमत सियासी लोगों पर गद्दारी के मुकदमे बनाने के हक में नहीं। बहुत से नाम नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ नहीं, उन्हें हम गद्दार क्यों कहें। शेख रशीद औकात में रहें, अगर अब मरियम नवाज से मुतालिक हद पार की तो उन्हें महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज होने के बाद भारत में जो तबसरे हो रहे हैं तो क्या अब हुकूमत को शर्म नहीं आ रही। अगर मुकदमा वजीर आजम की रजामंदी के बगैर दर्ज हुआ तो बताएं अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। शेख रशीद जो है, तुमने 2-3 दिन पहले जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। तुम अपनी औकात में रहो और यहाँ पे रुक जाओ तुम। अगर तुम अपनी औकात से बाहर होगे तो फिर उसका जो है वो अंजाम दुरुस्त नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम है, उसे जो है वो इन्होंने गद्दार करार दे दिया है, एक FIR का अंदराज कर। अब ये बताएं कि अब इंडिया में जो तबसरे हो रहे हैं अब इनको उसके ऊपर कोई शर्म नहीं आ रही है। 2 लेफ्टिनेंट जनरल बल्कि 3 उनको भी जो है वो गद्दारों की लिस्ट में जो है वो शामिल किया है। और अब ये कहते हैं कि जी हमने तो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। भाई अगर वजीर आजम ने की इजाजत के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वजीर आजम बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, इससे तो बात नहीं बनेगी। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत ने जानबूझकर मुकदमा दर्ज कराया, अब हमेशा की तरह यूटर्न ले लिया। मुकदमात और गिरफ्तारियों से डराया धमकाया नहीं जा सकता। कानूनी पहलुओं के तहत ये मुकदमा चल ही नहीं सकता। अब डिसोन करने की बात की जा रही है जी, वो वज़ीर आज़म को पता नहीं था, ये नहीं हो, ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बात कही तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जग हसाई हुई है। उसके बाद इन्होंने सोचा है कि अब इससे हमेशा की तरह यू टर्न ले लिया जाए। ये इनकी इमां पे जो है ये पर्चा दर्ज हुआ था, वरना मुझे बताइए इस तरह का पर्चा जो है वो इतनी आसानी से SHO शादरा जो है उसकी इतनी हैसियत है कि वो कर सकता है। इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो है वो हमें गिरफ्तार कर सके। ये जो लड़खड़ाती हुई हुकूमत है ये अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो फिर मुल्क जो है वो फिर हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होगा। मुकदमे के हवाले से एक कानूनी पहलू भी है और वो ये है कि ये मुकदमा जो है ये आगे नहीं चल सकता। गुजरांवाला में पहला जलसा जो है इंशाल्लाह PDM का उसको हम होस्ट करेंगे और बाकी भी पंजाब के अंदर 3-4 जलसे हैं और आखिरी मार्का जो है वो लाहौर के अंदर है। लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ में बांटना शुरू किए थे। माहवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को स्टेट रिस्क और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। उन्होंने काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में PP हुकूमत में कौमी सलामती पर अटैक किया, PTI पर फॉरेन फंडिंग केस बनाया। ये सब कौन करता रहा? ये भयानक चेहरा किसका है? ये है वो नवाज शरीफ जहनियत। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर तबाह किया, दूसरों पर गद्दारी के इल्जामात और बगैर वीज़ा के जिंदाल से खुफिया मुलाकातें की। कश्मीरी लीडरशिप के बजाय नवाज शरीफ का जिंदाल के घर जाना, नेपाल में मोदी से खुफिया मुलाकात करना, तो फिर आप क्या हैं?
वज़ीर आला पंजाब से गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीगी MPAs रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और MPA चौधरी अशरफ अंसारी शामिल थे। मुलाकात में इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले अनासर की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं, इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर हैं। 22 करोड़ अवाम ऐसे शरंगेज़ बयानिए को यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमती इदारों का हर सतह पर एहतराम करती है। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ बनाना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। PDM के जलसे से पहले इंतजामिया की हिकमत अमली भी तैयार। गुजरांवाला में पुलिस टीम तब्दील। CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद समेत पुलिस के अफसरान के तबादले कर दिए गए। CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद की खिदमात को विफाक के सुपुर्द कर दिया गया। ट्रांसफ़र किए जाने वाले अफसरान में SSP ऑपरेशन डॉक्टर फहद अहमद को बटालियन कमांडर CP लाहौर, SP सदर हफीज़ बुगटी को एडिशनल SP सदर लाहौर और SP सिटी इमरान रज़ा गोंदल को SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात तैनात कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के 18 अक्टूबर के जलसे से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। इजलास में पार्टी के अहम सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। शहरी रहमान, निसार खोड़ो और वक़ार मेहदी इजलास में शरीक होंगे। आजिज़ धामरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं को भी तलब किया गया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर से सिर्फ एक इलाकाई पार्टी बनने के सफ़र पर पंजाब KP के PP रहनुमा अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विफाकी सियासत और लीडर्स की ज़रूरत है। अफसोस नाबालिग सियासत ने एक विफाकी पार्टी को रीजनल पार्टी बना दिया। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान के खिलाफ मुकदमा। नून लीग की लीगल टीम थाना सैटेलाइट टाउन पहुंच गई। थाने में कोई भी फर्द ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर समेत दीगर 22 अफराद को तलबी के नोटिस भिजवाए गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ज़ुबैर उमर को मरियम नवाज़ का तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि ये NRO ला सकें। नवाज शरीफ ने PDM के लीडरान का कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर किया। नवाज शरीफ बेगम सफदर U टर्न नहीं बल्कि V टर्न की बादशाह हैं। नवाज शरीफ का बयानिया और अमल नहीं मिलता। बयानिया और अलामिया APC में दिया कि आइंदा कोई सियासतदान फौजी अफसरान से मुलाकातें नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो MPAs के जो जमहूरी अदारों के सरबराहान को मिल रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। और वो ज़ुबैर उमर साहब के जो ओपनली ब्लंटली एक्सेप्ट करते हैं कि ताज़ा तरीन वो फौजी सरबराहान से उन्होंने मुलाकातें की हैं, उनको पूरे खुशू व खुजू के साथ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि बताएं क्या ये खुला तजाद नहीं है? नवाज शरीफ साहब और बेगम सफदर अवान साहिबा, अभी ज़ुबैर उमर साहब से बड़े बड़े आपके रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे, उनको आपने तर्जमान मुकर्रर नहीं किया, इनको मुकर्रर किया ताकि ये आपके लिए NRO हासिल करने के हवाले से अपनी सलाहियतों को, जो पुरानी इनकी सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल कर सके। PDM है ना 12 मसालों वाली जनाब मिक्स अचार पार्टी। मैं इनके तमाम लीडरान से पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये ताज़ा आपका कंधा इस्तेमाल करके ये ब्लंडर किया है, और आपने जो अलामिया, आपने जो सोच, आपने जो बयानिया दिया था, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं ज़ुबैर उमर को अपना और अपने तर्जुमान बना के। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शुरू ही से ओहदों का झगड़ा शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून PDM में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी PDM के ओहदे रोटेशन की बुनियाद पर रखने की ख्वाहिशमंद है। गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नून लीग और ANP रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात सामने आए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ओहदे मुस्तकिल होंगे। साथ ही मौजूद ANP के मियां इफ्तिखार बोले नहीं, PDM में ओहदे रोटेशन पर हैं। कमेटी है और जो PDM है, ये मुस्लिम लीग डू डोमिनेटेड नहीं लगती एक, और दूसरा जो होते हैं ये कितने अरसे के लिए है सर रोटेशन पे है? जो फजल रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। अच्छा,
इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर पर्सन अरशद शरीफ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अरशद, पीडीएम में शुरू से ही झगड़ा शुरू हो गया है ओहदों के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून इजारा दारी जा रही है। जी बिल्कुल, अभी तक की जितनी मीटिंग्स है और उसके अंदर का हाल भी अगर जाने तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक लीड रोल चाह रही है। और इस बयान में भी देख सकते हैं कि मियां इफ्तिखार साहब बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि जो ओहदे हैं वो रोटेशन पे होंगे, जबकि शायद खाकान अब्बासी साहब उनको मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उनके पास अच्छी है। तो उन्होंने पीएमएलएन की जिस तरह से मार्केटिंग की है कि मौलाना फजल रहमान भी पीएमएलएन का हिस्सा है और ये परमानेंट होंगे। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब परमानेंट रहेंगे तो बिलावल भुट्टो सेकंड सीटर ही बैठ के चलेंगे इनके साथ। जो मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से मार्केट किया गया जब उन्होंने अपनी CWC को किया, APC के फोरम से खिताब किया और तमाम सियासी जमातों को सेकंड टियर पे लेके आए, तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और ना सिर्फ ये, इस हवाले से अगर आप दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें तो एक का मैं आपको 2 साबिक गुजरा है आजम, तो 21 नंबर है ना? एक में शायद खाकान अब्बासी साहब आपको नजर आते हैं और साथ राजा परवेज अशरफ साहब हैं। और राजा परवेज अशरफ साहब बार बार कह रहे हैं कि जी मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, लेकिन डोमिनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। इसी तरह आप देख लें जो जलसों की तारीखें हैं उसमें भी डिफरेंसेस आए थे। पहले कोयटा की एक तारीख आई, उसको फिर चेंज करके 18 पे लेके गए और अब फिर 16 से गुजरांवाला। क्योंकि गुजरांवाला ट्रेडिशनली कहा जाता है कि नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब उनकी काफी फॉलोइंग भी है। वहाँ पे नून लीग ने फिर 18 पे पीपल्स पार्टी 18 पे बजित थी, उसको चेंज करके 16 से गुजरांवाला की तारीख डाली गई ताकि जो इनिशिएटिव है वो नून लीग के पास है। ना सिर्फ ये, इसमें जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो इस हवाले से भी चल रहे हैं। और बिलावल आज अपनी पार्टी की जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी शायद ये बातें हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि जी इस्तीफे की बात है, तो पीपल्स पार्टी ने उसको बड़ा रेजिस्ट किया। और इतलात यही है कि सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही। और उसकी बुनियादी वजह है कि जब मार्च में सेनेट के इलेक्शंस आएंगे तो सिंध की बुनियाद पर सेनेट में उनके नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, जबकि नून लीग के नंबर्स काफी कम होने का इम्कान है। और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध हुकूमत छोड़ी जाए और नजर उनकी मार्च के इलेक्शंस पे है। लेकिन मौलाना साहब ने फिर कहा कि जी अच्छा वफाक से, सेंटर से, नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दे, तो उस पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर बहुत से लोग आजकल जो बयानिया एक नून लीग ने अपनाया हुआ था उससे भी नाला हैं और आने वाले दिन उनमें से चंद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ अपने राब्ते कायम किए। जी तो अरशद, अभी तो इत्तेहाद कायम हुआ है, अभी तो बना ही है, लेकिन इस तरह के डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं, मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह मुश्तरका हिकमत अमली पीडीएम कैसे तैयार कर पाएगी, एक पेज पे इकट्ठे कैसे हो पाएंगे? देखिए अभी तक तो पूरी पीडीएम की कोशिश यही है कि एक यूनाइटेड फ्रंट का एक इम्प्रेशन दिया जाए, लेकिन जो भानुमती का कुंभा यहाँ पे इकट्ठा हुआ आइडियोलॉजिकली तमाम पार्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली जो इनका एक नेशनल और इंटरनेशनल खास तौर पे इमेज है वो बिल्कुल उससे मुताबिकत नहीं रखता जो कि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम का है। और ये बिलावल भुट्टो के आइंदा कैरियर के लिए भी, आइंदा पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी बहुत बड़े सवालात हमेशा के लिए आ जाएंगे कि वो टैग किसके साथ हुए थे। एक ऐसी जमात जिसको कि हमेशा उनकी वालदा अपोज करती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए वो नून लीग के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो एक ऐसी जमात जिन्होंने उनकी वालदा की हुकूमतें बार बार गिराई, उनके खिलाफ बेतहाशा इल्जामात लगाए, ना सिर्फ ये बहुत सी घटिया हरकत भी उनकी वालदा के खिलाफ की। आज वो बेटा अपनी वालदा के दुश्मनों के साथ खड़ा है। तो इनका ना सिर्फ ये जो इंटरनेशनली एक इमेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और खास तौर पे बिलावल भुट्टो का, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, जब वो मौलाना फजल रहमान की JUI के साथ खड़े होंगे और फिर जब मिलिटेंसी की वो बात करते थे तो, और खास तौर पे जब वो जिक्र करते हैं कि जी हमारे खानदान ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ बहुत सी शहादतें दी, तो जब वो देखेंगे कि जी एक राइट विंग रिलीजियस पार्टी के साथ अलाइंड है तो इंटरनेशनली उनके लिए जस्टिफाई करना भी ये मुश्किल है। तो काफी सारे इश्यूज हैं इस वक्त जो भानुमती का कुंभा पीडीएम के नाम पे यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद शरीफ, आप इस मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। और अब बात करते हैं एक और अहम मामले की। गुजरांवाला में खातून पर तशद्दुद करने वाले ASI अली अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर थानेदार अली अकबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे गुलाम फरीद से। गुलाम फरीद, बताइए जो एक्शन लिया गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं इसकी? बिल्कुल, ये संदा किला के करीब ASI की लड़की पर तशद्दुद का मामला है, जिस पर वजीर आला पंजाब ने एक्शन लेते हुए एक्शन लिया है, जिस पर RTO गुजरांवाला से रिपोर्ट भी तलब की गई है।
और जो ASI अली अकबर है इसके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा में अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पर दफा 155C दर्ज FIR है। गुज़िश्ता रोज जो ASI है इसने थाने में लड़की से बदतमीजी की और उसको थप्पड़ लगाया था, जिसकी जो फुटेज है वो सोशल मीडिया और दीगर जो मीडिया है ARY पर भी ये नशर हुई, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। वज़ीर आला ने भी इस पर नोटिस लिया है और मुलज़म जो है अपने ही थाने में उसको बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद। कराची में लड़के का रूप धार कर मोटरसाइकिल लिफ्टर बनकर बेनिश लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमा का ये कहना है कि उर्फ दादा और छोटू पर मुश्तमिल 3 रुकनी गैंग है और मुलजिमान कराची से गाड़ियां चोरी करते थे और बलूचिस्तान ले जाते थे। मजीद बताएंगे इस हवाले से हमारी नुमाइंदा हिना दीदार। कराची की पहली लड़की मोटरसाइकिल लिफ्टर को माड़ीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम सदर वुमेन थाने मौजूद है, जहां पर 18 साला बिनिश जो मोटरसाइकिल लिफ्टर करती है, लेकिन उसके साथ वो अकेले नहीं बल्कि लड़कों का रूप धार कर वो कार्रवाइयाँ करती है, मोटरसाइकिल चोरियाँ करती है। उसके गैंग में 3 रुकनी गैंग है जिनके साथ छोटू और दादा भी है। उनकी उम्र एक की 20 साल है तो एक की 14 साल ही इस वक्त थाने में मौजूद है और बाद में अदालत में भी मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद तहकीकात जारी और देखा जाएगा कि वाकई ही कितनी जो लड़की है वो मोटरसाइकिल चोरियां कर चुकी है और मजीद आगे क्या फैसला किया जाएगा। हिना आगाह करें थी। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।